हाय फ्रेंड, केम छो? नमस्ते, वेलकम बैक टू माय चैनल। होप यू आर ऑल डूइंग गुड एंड सेफ। तो आज का मेरा जो वीडियो है वो मैं आपके साथ आज शेयर करूँगी। मेरे जो है लंच से नाइट तक का जो है मेरा रूटीन, यानी कि सुबह से 12 बजे से लेकर रात के 10 बजे तक का मेरा जो रूटीन रहता है वो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। क्योंकि रूटीन मेरा एक जैसा नहीं रहता, क्योंकि हस्बैंड की ड्यूटी उस तरह की है, तो कभी नाइट आती है तो कभी डे आती है। तो मैंने जस्ट आपको जो मेरा एवरेज रूटीन है वो दिखाने की कोशिश की है। यहाँ पर मैं दोपहर का लंच बना रही हूँ। तो मैंने टमाटर कट कर दिए हैं। तुरई की सब्जी बनानी है, तुरई और जो बेसन की सेव हम बनाते हैं उसकी सब्जी बनानी है। तो वो सब मैंने काट के रख दिया है। और अभी जो है मेरे पास मिर्च पड़ी हुई है। तो क्या है कि मिर्च तो थोड़े 2-3 दिन वैसे ही पड़ी रहती है तो ख़राब हो जाती है। तो मैं क्या करती हूँ कि उसके डिंडल पहले निकाल देती हूँ और फिर क्या करती हूँ कि एयर टाइट कंटेनर में कोई भी किचन टॉवल या कोई भी कॉटन का कपड़ा रख कर उसमें जो है रख देती हूँ। तो आप इस तरह से मिर्च को स्टोर करोगे तो कम से कम 15 से 20 दिन तक वैसे ही आपकी जो ये हरी मिर्च है वो पड़ी रहती है, बिगड़ती नहीं है। तो आप एक बार ट्राई कर ज़रूर देखना। और यहाँ प्रातिका पी का क्लास था, तो योगा करवा रहे थे टीचर, तो योगा करने की जस्ट ट्राई कर रही थी। और क्या है कि जो कभी कभी वो डांस क्लास में जाती है तो वहाँ पे ये सब करवाते हैं, तो थोड़ा बहुत आता है इसको। तो बस वही जस्ट ट्राई कर रही थी। और क्या है कि बीच बीच में मुझे देखना पड़ता है, अभी तो ऑनलाइन क्लासेस है और वो LKG में है, तो बीच बीच में मैं देखती रहती हूँ। अब मैं आटा गूंदूँगी। यहाँ पर नॉर्मल ही आटा गूंदते हैं हम गुजराती लोग। ज़्यादातर 2 टाइम रोटी ही रहती है। तो मैं इसमें ऑयल और जो सॉल्ट आता है वो ऐड नहीं करती, सीधा ही पानी डालकर डो बना लूँगी और 2-3 मिनट्स तक रख के फिर मैं इसकी रोटियां बेल लूँगी। यहाँ पर मैंने आटा का डो ज़्यादा ही बनाया है, क्योंकि फिर हस्बैंड को नाइट ड्यूटी में जाना है, तो फिर 5 o'clock को मुझे टिफ़िन बनाना है, तो उसमें रोटी रहेगी, तो इसीलिए मैंने उसका डो भी बना लिया है साथ में। और अब मैं तुरई की सब्ज़ी बनाऊंगी। यहाँ पर एक नॉन स्टिक पैन ले लिया है, उसमें मैंने ऑयल डाल दिया है। और मैं क्या करूँगी, मेरे पास तक देखा तो अदरक लहसुन की पेस्ट बनी हुई नहीं थी, तो फिर मैंने अदरक लहसुन की पेस्ट बनाई। और फिर क्या करूँगी, मैं जब ऑयल गर्म हो जाएगा तो अदरक लहसुन की पेस्ट उसमें ऐड कर दूँगी, फिर टमाटर ऐड कर दूँगी। और जब टमाटर गल जाए तो सारे ही सूखे मसाले ऐड कर दूँगी, यानी कि हल्दी पाउडर हो गया, जीरा धनिया पाउडर हो गया, रेड चिली पाउडर हो गया, सॉल्ट हो गया, या जो सब्जी का मसाला है गरम मसाला वो डाल दूँगी। और फिर तुरई ऐड करके थोड़ी देर लीड से ढक कर पकाऊंगी। और बाद में जब पक जाए तब मैं इसमें बेसन की जो सेव है वो ऐड करेंगे। अब मैं रोटी बना लूँगी। ज़्यादातर दोपहर को रोटी सब्जी दाल और राइस ही रहता है। कभी कभी कोई लिक्विड वस्तु ना हो तो मैं रायता बना देती हूँ या सूप बना देती हूँ। वेजिटेबल सूप हो गया, टमाटर का सूप हो गया, तो आज मैं वही करूँगी, वो रायता बना दूँगी कुकुम्बर का। और क्या है कि हस्बैंड की नाइट ड्यूटी चल रही है, तो वो सो रहे थे, तो सोने के बाद जब उठते हैं तो नाइट ड्यूटी में ज़्यादा खाना पसंद नहीं करते। और वैसे भी वो दोपहर को नहीं उठेंगे, वो 3-4 बजे जब ड्यूटी में जाने का टाइम होता है तभी उठते हैं, तो तभी वो जो है लंच करते हैं। तो मैं थोड़ी बहुत ही रोटियां जो है सेक लूँगी मेरी भाग्य और भ्राती के लिए। तो आज के लंच में हमारा रहेगा तुरई की सब्जी और थोड़ा सा सलाद और पापड़ सेक लेंगे और रोटी और रायता। बस अब क्या है, रोटी को थोड़ा घी लगा कर रख दूंगी, जैसे कि रोटी सॉफ्ट रहे, कैसरोल में लगा दूंगी। और इस बीच में हमारी सब्जी भी रेडी हो चुकी है। अब मैं इसमें सेव डालकर ढक कर रख दूंगी। तो इस तरह से आपको तुरई की सब्जी पसंद ना हो और तुरई थोड़ी कम हो तो ये सेव आप इसमें डालकर थोड़ा ज़्यादा भी बना सकते हो, सब्जी की क्वांटिटी बढ़ा सकते हो।
तो मैंने काउंटर टॉप और गैस स्टव या जो नीचे टाइल्स वगैरह हो या थोड़े बहुत बर्तन निकले थे जिसे हैंड वॉश करना हो, तो वो सब मैंने बीच में ही कर दिया। और थोड़ा बहुत सलाद मुझे कट करना था, वो भी मैं कर दूंगी। यहाँ पर थोड़ा बहुत गाजर और टमाटर और कैप्सिकम कुकुम्बर पड़े हुए थे, तो सोचा कि उसका सलाद बना देती हूँ और साथ में रायता भी बना दूंगी। हमें थोड़ा खट्टा रायता पसंद है, इसीलिए यहाँ पर मैंने खट्टा दही लिया है, उसमें थोड़ा पानी ऐड कर दूंगी, उसमें थोड़ा खीरा ऐड कर दूंगी, प्याज ऐड कर दूंगी। टमाटर इन दोनों को पसंद नहीं है भाग्य प्राती को, इसीलिए नहीं डालती। और ऊपर से सॉल्ट ऐड कर दूंगी और थोड़ा सा शुगर भी ऐड कर दूंगी। आप चाहो तो इसमें काली मिर्च और काला नमक भी ऐड कर सकते हो, पर मैं इस तरह नॉर्मल ही बनाती हूँ दोपहर में खाने के लिए। और ऊपर से भुने हुए जीरा का पाउडर ऐड कर दूंगी और धनिया पत्ता ऐड कर दूंगी। तो हमारा रायता भी बन के तैयार है। अब मैं क्या करूंगी, भाग्य और प्रातिका अभी क्लासेस चल रहे थे, तो क्या है कि मेरे पास टाइम था तो मैंने पूरा ही किचन क्लीन कर दिया। जैसे कि जब खाने के लिए बैठे तो जब जो बर्तन है थोड़े निकले वही साफ करने को रहे, बाकी सब काम हो जाए, तो इसीलिए मैंने सब कुछ अच्छे से अरेंज करके फिर क्लीन कर दिया था। तो बस इस तरह से मेरा क्लीनिंग भी हो गया। तो क्या है कि फिर मुझे 5 बजे फिर से किचन की ज़रूरत होगी, क्योंकि 5 बजे फिर से टिफ़िन बनाना है। तो बस वही चलता रहता है पूरे दिन। और क्या है कि आप देख सकते हो बाहर धूप भी अच्छी निकली हुई है। अभी तो यहाँ पर यूएई में सारे ही गर्मी के दिन आ जाएंगे, तो बाहर निकलना भी मुश्किल हो जाएगा। तो इसकी शुरुआत हो चुकी है, आप देख सकते हो कितनी धूप है। और बस अब थोड़े बहुत बर्तन पड़े हैं, वो भी मैं क्लीन कर लूँगी। यहाँ पर क्या है कि मैं डिश वॉशर का यूज़ नहीं करती, हैंड वॉश ही करती हूँ बर्तन को। तो वो सारे ही बर्तन में क्लीन कर दूंगी। और बीच बीच में क्या है कि बच्चे बुला लेते हैं, कुछ ज़रूरत पड़ती है तो। और ऑनलाइन क्लासेस भी है, तो 5 या 10 मिनट के बाद उसको खाना होता है, कुछ मंचिंग करना होता है, तो वो देना जाना पड़ता है। तो इस तरह से बस पूरा ही दिन निकल जाता है, पता ही नहीं चलता कि इससे दिन निकला है। और आज मैंने मेहंदी लगाई थी, तो मैंने सोचा कि इस बीच टाइम है तो मैं हेयर वॉश कर लेती हूँ। तो बस यहाँ मैंने हेयर वॉश भी कर लिए हैं। अब हमें प्राति और भाग्य दोनों ही लंच कर लेंगे, तीनों ही। फेट में શું આવશે? हाँ हाँ या और भारती का तो 1:10 तक क्लास ख़त्म हो जाता है, भाग्य का तो 2:30 तक क्लास चलता रहता है। तो यहाँ पर मैं देखने आई थी कि भाग्य क्या कर रहा है। और भारती का क्लास ख़त्म हो जाता है तो हम दोनों लंच कर लेते हैं। और भाग्य को मैं जहाँ वो ऑनलाइन क्लासेस ले रहा है उसके स्टडी रूम में ही खाना दे आती हूँ, क्योंकि 2:30 तक थोड़ा खाने में लेट हो जाता है, तो बीच में बच्चों को भूख लग जाती है। तो मैं क्या करती हूँ कि बीच में ही लंच करवा देती हूँ। वैसे तो प्राति को मुझे खिलाना नहीं पड़ता, वो खा ही लेती है, पर क्या करती है कि थोड़ा अधूरा छोड़ देती है, तो मुझे उसको इस हिसाब से थोड़ा खिलाना पड़ता है, क्योंकि वो पूरा नहीं खाती है। और फिर मैं जो बर्तन निकले हैं वो फिर से क्लीन कर दूंगी। और थोड़ा बहुत प्लेटफॉर्म वगैरह, नीचे वगैरह, फ्लोर वगैरह साफ़ कर दूंगी। और अभी क्या है कि सुबह प्रातः का टाइमिंग 8 o'clock है, तो उठती है बस वही टाइम पे, तो नहाना बाकी रहता है। तो मैं क्या करती हूँ, खाने के बाद सब काम हो जाता है तो उसे नहला देती हूँ। और फिर नहाने के बाद थोड़ी देर टीवी देखती है और मैं छोटी सी नैप ले लेती हूँ, थोड़ी देर सो जाती हूँ। तब तक मैं उसे जो भी देखना है वो टीवी में कर देती हूँ।
उस दौरान भाग्य का भी क्लास चलता ही रहता है। जब तक मैं उठती हूँ तब ही उसके क्लास ख़त्म होते हैं। फिर क्या है, एक्स्ट्रा मार्क के लिए क्लासेस भी रहते हैं। और अभी उठने के बाद मैं क्या करूँगी, जो भी बर्तन मैंने धोए हैं उसे अच्छे से रख दूँगी और थोड़ा बहुत जो है स्किन केयर करना हो तो कर लूँगी। और क्या है कि फिर मेहुल उठते हैं तो उसको खाना देती हूँ और फिर वो खाना खा लेते हैं। फिर हम चाय पीते हैं। तो उस दौरान मुझे क्या है कि नींद अपनी उड़ाने के लिए कुछ ना कुछ चाहिए होता है। तो मैं यहाँ पर ऑरेंज थोड़े बहुत पड़े हैं वो खा लूँगी और फिर टिफ़िन बना लूँगी। और फिर से रोटियां बनाने का काम, वही किचन का काम, काउंटर टॉप साफ़ करना, बर्तन साफ़ करना, पूरा दिन वही चलता रहता है। स्पेशली जब नाइट ड्यूटी रहती है तो मुझे लगता ही नहीं है कि मैं किचन के बाहर गई हूँ, बस किचन में ही काम चलता रहता है। तो मैं यहाँ पर उसकी और हमारी दोनों को ही रोटी बना लेती हूँ, क्योंकि अभी वो 5 बजे जाते हैं तो फिर 6 बजे तक बच्चे बोलने लगते हैं भूख लगी है, भूख लगी है। तो मैं इस दौरान या कि स्पेशली विंटर में दोनों का ही साथ में ही नाइट ड्यूटी रहती है तो बना लेती हूँ। तो और क्या है कि फिर जो 8 बजे वो डिनर करते हैं तो उसको रोटी वगैरह नहीं खानी होती, तो उसको कुछ अलग बनाना पड़ता है। तो मेरी रोटी मैं इसी टाइम बना लेती हूँ। उसी दौरान मेहुल ने भी लंच कर लिया और वो नहाने गए थे, तो तब तक मैंने चाय रख दी थी और चाय के साथ थोड़ा बहुत स्नैक भी मैं खा लेती हूँ। और भाग्य और प्राती को भी बिस्किट वगैरह, रस वगैरह खाना हो तो वो खा लेते हैं। पर यहाँ पर आज मखाने पड़े हुए थे तो बोल रहे थे हमें मखाने खाने थे, तो इसी कारण मैंने उसको मखाने बना दिए। तो सिंपल से ही मैं ऑयल में थोड़ा सा सोल्ट, हल्दी पाउडर डाल के फिर मखाने को सौते करती हूँ जब तक कि वो क्रिस्पी हो जाते हैं। और फिर प्राती चली गई थी डांस क्लास में, तो मैंने कपड़े ले लिए, थोड़ा बहुत बेड को अच्छा करना था वो अरेंज कर दिया बेड को। फिर क्योंकि नाइट ड्यूटी में चले जाते हैं तो ये रूम ऐसे ही पड़ा रहता है, तो बीच में अगर टाइम रहता है तो मैं पूरा ही रूम क्लीन करके ही रखती हूँ, जिससे कि दूसरे दिन क्या है कि वो 5 बजे तक अगले दिन वो वैसे ही खुलता ही नहीं है रूम। तो क्या है कि अच्छे से अरेंज करके फिर क्लीन कर देती हूँ। और कपड़े भी मुझे फोल्ड करने हैं। उस दौरान भाग्य का भी खेलने का टाइम हो गया था तो वो भी चला गया। अब मैं थोड़ा बहुत हेयर कॉम करूँगी और थोड़ा टोनर और डे क्रीम लगा दूँगी। तो क्या है कि फिर उठने के बाद ही ये मौका मिलता है स्किन केयर करने का। फिर मैं रात को थोड़ा बहुत खाली टोनर और नाइट क्रीम लगाकर सो जाती हूँ। अभी मेहुल भी जॉब पर चले गए तो बस वही अभी मैं मेरे एक फ्रेंड को फ़ोन करूँगी और हम दोनों जाएंगे वॉक करने, क्योंकि जब मैं सुबह वॉक करने नहीं जाती तो शाम को जाती हूँ और मेहुल रहते हैं तो हम दोनों जाते हैं। पर जब उसकी ड्यूटी आती है तो कोई ना कोई फ्रेंड साथ में वॉक करने जाते हैं। तो इसी तरह पूरा दिन कब चला जाता है पता ही नहीं चलता, क्योंकि अभी ऑनलाइन स्कूलें चल रही हैं। फिर क्या है कि उसको दोनों का ही एग्ज़ाम अभी स्टार्ट होने वाली है, तो थोड़ा बहुत उसकी पढ़ाई करवाना वो सब, अभी क्योंकि प्राती छोटी है तो उसका भी सब कुछ देखना पड़ता है। तो बस अब थोड़ी देर वॉक करने जाएंगे, तो क्या है कि थोड़ी फ्रेश हवा ले लेंगे, या थोड़ा सनसेट होने का टाइम है तो वो भी देख लेंगे, तो थोड़ा माइंड को अच्छा रहता है थोड़ा बाहर निकलते हैं तो। वरना पूरा ही दिन बाहर नहीं निकले तो निकल पाना ही मुश्किल हो जाता है। और वॉक करने के बाद मुझे क्या था कि प्राती जो डांस क्लास में जाती है उसकी फ़ीस देने जाना था, तो मैंने सोचा कि जल्दी वॉक करके फिर उसको फ़ीस दे आती हूँ और प्राती को लेके आती हूँ। वैसे तो हमारे बिल्डिंग में ही है तो उसको लेना या छोड़ने जाना की कोई प्रॉब्लम नहीं होती, वो अपने आप ही चले जाती है।
अभी तो पूरे ही रुएज में इतने अच्छे अच्छे फ्लावर्स उगाए गए हैं कि देखते ही अच्छा लगता है। इतने अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट कलर्स में है। तो अभी स्प्रिंग भी आने वाला है तो अच्छा है। फिर क्या होगा कि गर्मी जब पड़ेगी तो सारे ही फ्लावर्स वो सब सूख जाते हैं। और फिर 6 बज गए थे और मैं वापस आ गई थी और अब मुझे डिनर बनाना था। तो मैंने सोचा कि भाग्य से भी पूछा कि क्या खाना है, तो उसने बोला कि हमें कुछ और खाना है। तो मैंने सोचा जो भी रोटी बनाई है उसमें से ही मैं लेफ़्ट ओवर रोटी में से ही नूडल्स बना देती हूँ। तो आपके साथ भी ये रेसिपी शेयर करती हूँ। पहले आपको रोटी को इस तरह से कट कर देना है। कटर हो या नाइफ हो, इस तरह से आपको लंबे लंबे स्ट्राइप में कट कर देना है। तो ये रेसिपी मैं वैसे ही आज बता देती हूँ, कभी और दिन शेयर करूँगी। तो क्या है कि ये फिर वीडियो बहुत ही लंबा हो जाएगा। तो इस तरह से हमारे नूडल्स बनके तैयार है और बच्चों को बहुत ही अच्छे लगते हैं। एक बार ट्राई कर आप ज़रूर देखना, जिससे कि रोटी भी आपकी बची हुई यूज़ हो जाएगी और एक हेल्दी सा अच्छा सा टेस्टी सा स्नैक्स भी बनके आपका रेडी हो जाएगा। तो भ्राती और भाग्य के लिए ये डिनर तैयार है। वो दोनों ही अच्छे से खा लेते हैं तो दिक्कत नहीं है। और अभी क्या है, रात को प्राती दूध पीती है तो मैंने दूध भी बना लिया है। अब सारा ही काम हो चुका है। आप देख सकते हो 9 o'clock बजने वाले हैं। तो अभी मैं दोनों को सुला दूंगी और फिर 9:30 तक ये दोनों सो जाते हैं। मुझे इसके साथ थोड़ा सोना पड़ता है, वरना दोनों ही बातें कहते रहते हैं और फिर क्या है कि लेट हो जाता है तो नींद पूरी नहीं होती और सुबह उठने में भी थोड़ी प्रॉब्लम रहती है। तो बस उसको सुला दूंगी और फिर मैं अपना थोड़ा बहुत काम करूंगी। तो अब दोनों सो गए हैं तो मैं क्या है कि जो भी वीडियो मैंने आज बनाया है उसकी एडिटिंग करूंगी और फिर मैं 10 बजे तक सो जाऊंगी। और क्योंकि नाइट ड्यूटी रहती है तो सुबह 6:30 तक वो आ जाते हैं, तो तब तक मैं नाश्ता बना के रेडी रखती हूँ। और बीच में जितना भी टाइम मिलता है तो मैं सारा ही घर अरेंज कर देती हूँ और थोड़ा बहुत क्लीन अप भी कर देती हूँ, जिससे कि मुझे सुबह उठ के बहुत ही बर्डन ना लगे और अच्छा सा खूबसूरत घर सुबह सुबह उठ के मिलता है तो माइंड भी अच्छा रहता है, फ्रेश रहता है। तो बस यही है आज का वीडियो। मैंने मेरा पूरा ही जो है दोपहर से लेके शाम का रूटीन, एक बिज़ी रूटीन आपके साथ शेयर किया है। तो आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। उसी आशा के साथ मिलते हैं नए और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय। और प्लीज़ आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना।